अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज की वीडियो में बड़े दुख में बना रहा हूँ यार। अगर वीडियो देखने आए हो तो पूरा देख के जाना, अगर पूरा नहीं देखना तो अभी आप छोड़ के चले जाओ। आज की ये वीडियो में फिर से कुछ बेहुदा लोगों के बेहुदा सवालों के जवाब में बना रहा हूँ। मैंने जो ये वीडियो बनाई, इस वीडियो पे कम से कम 400 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं अब तक, और उनमें से आधे से ज्यादा लोग वो हैं जो मौलाना इलियास कादरी से नफरत करते हैं। अब इन्हीं पे वीडियो बनाऊंगा कि ये नफरत क्यों करते हैं, और उनके कुछ सवाल आते हैं, मसलन कि भाई मौलाना इलियास कादरी जाहिल बंदा है, मौलाना इलियास कादरी ये शिर्क फैलाता है, मौलाना इलियास कादरी एक जाली पीर है, और भी पता नहीं क्या क्या ऐसे नफरत अंगेज बातें फैलाते हैं और नफरत अंगेज बातें करते हैं। आज मैं उन्हीं पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। अगर इस वीडियो के बाद भी ये लोग नहीं माने तो फिर अल्लाह ही इनको हिदायत दे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इन सवालों का जवाब देने से पहले सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यार आप अपने आसपास देखो, आप बुरा भला कह किसको रहे हो। यार आप उस शख्सियत के मुतालिक बोल रहे हैं कि जिनके बड़े से बड़े लोग भी उनकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाते। शाम से उलमा आकर इनको कहते हैं कि इस सदी के मुजद्दिद आप हैं। बड़े से बड़े उलमा कहते हैं कि इस सदी में कोई वली है तो वो वली इलियास कादरी है, और आप एक अल्लाह के वली के मुतालिक ऐसा बुरा भला बोल रहे हो। दोस्तों हदीस कुदसी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद इरशाद फरमाया कि जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा गोया कि उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अब आप सोचो यार, आप एक अल्लाह के वली से बुग़्ज़ रख के अल्लाह से बुग़्ज़ रख रहे हो, अल्लाह से बुग़्ज़ रख के आपको आखिरत में क्या फल मिलेगा, आपका आखिरत में क्या बचे। लोगों के बुग़्ज़ रखने की वजह सिर्फ इतनी है कि इनका कारोबार बंद हो गया है। जब से मौलाना इलियास कादरी साहब आए हैं दीन में, उन्होंने काम करना शुरू किया है, इनकी जो तबलीगी जमात है, ये देवबंद वाले, इनका काम सारा ठप हो गया है। क्योंकि तबलीगी जमात में क्या होता है ये तो सबको पता है, तबलीग से ज्यादा तो कुछ और ही चलता रहता है। तो इनके तबलीग को बिल्कुल ठप कर देने वाला मौलाना इलियास कादरी साहब है, जिसकी वजह से मौलाना इलियास कादरी इनको बिल्कुल हजम नहीं होता। तो फिर वो क्या करते हैं, उल्टे उल्टे सवाल पैदा करके इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कहते हो ना कि मौलाना इलियास कादरी जाहिल हैं, तो आप मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपके नजदीक आलिम कहते किसे हैं। हमारे माशरे में आजकल मशहूर है कि आलिम उसे कहते हैं कि जो दरस निज़ामी मुकम्मल करे, यानी 8 साल का जो कोर्स है वो जाके मदरसे में कोर्स पढ़े, तो फिर उसी को आलिम कहेंगे, वरना तो कोई आलिम है ही नहीं। अगरचा फिर उसने लाखों किताबें पढ़ी हो। दोस्तों मौलाना इलियास कादरी अगरचा मदरसे में जाकर पढ़े नहीं है, अगरचा उन्होंने दरस निज़ामी नहीं किए, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो जाहिल है। यार वो घर में बैठकर रोजाना हजारों किताबें मुताला करते हैं। उन्होंने अपनी जवानी से ही किताबें लिखना शुरू कर दी। यार अगर उनके पास इल्म नहीं है तो कहाँ से वो किताबें लिख रहे हैं। इन्होंने इतनी किताबें पढ़ रखी हैं जितनी आपने आज तक नाम भी नहीं सुने होंगे, और आप कहते हो कि मौलाना इलियास कादरी साहब जाहिल हैं। अगरचा ये दरस निज़ामी नहीं किए, अगरचा मदरसे नहीं गए हैं, लेकिन इन्होंने किताबें इतनी पढ़ी हैं कि एक आलिम दीन से भी ज्यादा इल्म है इनको। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप देख लो, रोजाना हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा होता है। आप कभी मदनी मुज़ाकरा देख लो, 2 से 3 घंटे का मदनी मुज़ाकरा होता है, कभी आप देख लो वहां से लोग कैसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, लेकिन मौलाना इलियास कादरी हर सवाल का जवाब देते हैं। और दोस्तों आप उनके आजिज़ी का आलम देखें, अगर उनसे कोई सवाल पूछा गया और उनको नहीं आया तो फिर वो सीधा सीधा कहते हैं कि मुझे इसका इल्म नहीं, वो दूसरे मुफ्तियों से उसका जवाब पूछते हैं, और ऐसे शख्स के मुतालिक आप बुरा भला कह रहे हैं। और दोस्तों रही जाली पीर की बात, तो आजकल है पाकिस्तान जाली पीरों से भरा पड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे जाली पीर हैं, कोई असली पीर है ही नहीं। यार मौलाना इलियास कादरी आपको किस एंगल से एक जाली पीर रखते हैं? पीरों का काम क्या होता है? अक्सर जो जाली पीर होते हैं वो पैसे लूटते हैं। मौलाना इलियास कादरी को आपने कभी देखा है पैसे लूटते हुए? वो यार हमेशा पैसे खर्च करते हैं। आप उनके वीडियोस देख लो, वो खुद कहते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस बिल्कुल खाली है, अगर कोई मुझे ज़कात दे तो उसका ज़कात भी अदा हो जाएगी। इतने पैसे नहीं है कि वो ज़कात अदा कर सके। इस वक्त जैसे जब मैं बैठा हूं, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है, मुझ पर ज़कात फर्ज नहीं है। अगर जैसे कोई मुझे ज़कात देना उसकी ज़कात हो जाएगी। और फिर लोग कहते हैं कि मौलाना इलियास कादरी शिर्क फैलाता है। यार मुझे ये समझ में नहीं आती कि आप अपने मन गढ़ंत ये बातें पता नहीं लाते कहाँ से हो। यार आजकल के दौर में जितनी तौहीद मौलाना इलियास कादरी साहब ने फैलाई है ना, जितना इश्क मुस्तफ़ा मौलाना इलियास कादरी साहब ने फैलाया ना, आप उसकी कोई दूसरी मिसाल ला के दिखाओ मुझे। कभी दावत इस्लामी की जुमेरात के इज्तिमा में शरीक होकर देखो, तौबा करने पर मजबूर नहीं कर दिया ना, फिर आप बोलो और आप कहते हो कि मौलाना इलियास कादरी शिर्क फैला रहा है। तो आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने बुग़्ज़ की पट्टी बांधी हुई है ना, मैं उनको जितना भी समझाऊं, जितनी भी दलाइल दूं, तो फिर भी वो बुग़्ज़ से बाज नहीं आएंगे, वो बुग़्ज़ रखेंगे ही। अगर आप में थोड़ी अकल है, आपको किसी ने बरगलाया मौलाना इलियास कादरी के खिलाफ, आपको किसी ने बहका है, तो इस वीडियो के बाद उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। और फिर भी आपको समझ नहीं आया है तो मज़ीद आप मौलाना इलियास कादरी की सीरत पढ़ें, उनके वीडियोस देखें, उनके इज्तिमात में जाके बैठें, तो आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि मौलाना इलियास कादरी साहब कैसे बंदे हैं, एक अल्लाह के वली हैं। आप उनकी सोबत में बैठे, फिर आपको जाके पता चलेगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।